नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भिंड जिले की मेहगांव सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह कराना से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर के भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। जो आपने इस विधानसभा को चुना है जी, इसकी एक मूल वजह क्या रही? ये विधानसभा मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। इसलिए अगर सेवा करने का मौका मिले तो पहला कर जो है ना, मातृभूमि का तारना जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति के माध्यम से सेवा करूंगा और सेवा करके पहले अपने पूर्वजों का, अपनी मातृभूमि का, अपने जन्मस्थली का, अपने भाई बहनों का कर्ज उतारूंगा और इसलिए मैंने इस विधानसभा का चयन किया। क्या इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र चूंकि आपने कहा कि आपकी मातृभूमि है, और इस क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएं रही जो आपको नजर आई और जिनके मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है इस मेहगांव विधानसभा का 45 साल की उम्र हो गई मेरी, जब से समझने की उम्र हुई है तब से मैं लगातार देख रहा हूं कि मेहगांव विधानसभा में ये विकास कार्यों से हमेशा अपेक्षित रही है। मेहगांव विधानसभा में समुचित विकास कभी हुआ ही नहीं। बहुत वर्षों बाद यहाँ मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद भी इस विधानसभा में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, आप सुदूर गांव में जाके देखेंगे कि लाइट की इतनी बदतर व्यवस्था है। मैंने पिछले समय में भी लाइट के लिए कई आंदोलन किए। यहाँ आंदोलन करते वक्त मैंने कई बार इनको ज्ञापन दिए, प्रशासन के सामने आंदोलन किए, लड़ाई की, लेकिन चूंकि सरकार भाजपा की थी और आपको तो पता है कि भाजपा की सरकार में आम जनता की, जनमानस की सुनाई होती कहाँ है। अभी बीच में आपकी इस बात से मैं फिर एक सवाल आता है कि बीच में कुछ दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में भाजपा के कई नेताओं के द्वारा अत्याचार और उनके साथ अभद्रता के मामले सामने आए। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के राज में क्या नहीं हुआ इस पे डिस्कस करेंगे। भाजपा के राज में हमारे दलित भाई को पेशाब पिलाने का काम हुआ। भाजपा के राज में आपने कई वीडियो देखे होंगे। अभी हमारा एक दलित साथी था, उसको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हमको बाप बोल, हम तेरे बाप हैं। भाजपा के राज में अभी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको होती है। जैसा कि आपने देखा होगा 25 सितंबर को गुर्जर समाज के द्वारा फूलबाग मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा में गुर्जर समाज के साथियों ने और साथ में एससी ओबीसी वर्ग के साथियों ने अपने हक और अधिकार की बात कहने का प्रयास किया था। वहां कोई उपद्रव नहीं किया था, वहां कोई लाठी डंडे नहीं चलाए थे, वहां कोई आतंकवादी संगठन की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी। जैसे सभी लोग हैं वैसे ही एक समाज ने अपनी बात रखने का प्रयास किया था। उसमें आपने देखा होगा शासन ने बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह, कोई वजह भी नहीं है, रैली निकालना, अपनी बात रखने, ज्ञापन देने जाना सबका हक और अधिकार है। लाठी डंडे चलाए, 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें से हमारे 2-3 साथियों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई हो गई। उसके अलावा कई साथी हमारे अभी जेल में हैं, जिन पे जो संगीन धाराएं होती हैं 307 तक के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आपने एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी बात क्यों रखी। आपकी विधानसभा क्षेत्र में लंबा समय शासन कांग्रेस के विधायकों ने भी किया है, भाजपा के विधायकों ने भी किया है। क्या इन लोगों के शासन में, इन लोगों के कार्य के समय में क्या विकास हुए और क्या चीजें पिछड़ी रही और क्या इनसे अपेक्षाएं थी जो इन लोगों ने कभी पूरी नहीं? जी, हमारा गोरनी कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडी होनी चाहिए थी, यहाँ मंडी नहीं है। यहाँ जैसे ग्रामीण में कोई विद्युत सब स्टेशन होता है ना, वो छोटा सा विद्युत सब स्टेशन है और ये इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए अभी तक
कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर आप नगर पालिका भवन की भी बात करोगे ना, तो एक जो 1500, 1600 फुट, 2000 फुट का जो घर होता है ना, वैसा तो नगर पालिका का यहाँ दफ्तर है। दूसरी बात, आज यहाँ हम राजनीतिक परिवेश में बैठे चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ ऐसे कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं जिसमें आप 10,000 या 20,000 आदमी की सभा करा लो। आज भी चुनाव आयोग ने चिन्हित नहीं किया है कि भैया आप गोरमी में सभा कहां कराएंगे, वो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट कोई खेत में टेंट लगा लो, करा लो। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? गोरमी में स्टेडियम होना चाहिए था, गोरमी के अंदर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए था, गोरमी के अंदर बड़े बड़े बैंक्स होने चाहिए थे, गोरमी के अंदर एक सिनेमा भी होना चाहिए था। गोरमी को पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसका जिस तरीके से मॉल होने चाहिए थे, मिनी मॉल होने चाहिए थे, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की सरकार में, आपने ये कहा कि ये भाजपा और सरकार की कांग्रेस है, मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा और सरकार, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों से अलग भी है, ये एक ही है। आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और अगर आप यहाँ से जीत करके विधायक बनते हैं तो आपकी पार्टी ने क्या तय किया है कि यहाँ किस तरीके का विकास किया जाएगा? मैनिफेस्टो जो पार्टियां बनाती हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये मैनिफेस्टो बिल्कुल फर्जी होते हैं। हमारी पार्टी का और मेरा एक ही लक्ष्य है कि अगर मेरे भाइयों ने, मेरे महंगाओं की जनता जनार्दन ने अगर मुझे मौका दिया तो मेरा एक ही काम होगा, इनके हर सुख में दुख में, इनकी हर समस्या के लिए मैं इनके साथ खड़ा रहूं। सबसे बड़ा संकल्प और सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा। रही बात सरकार में आने की, यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हमारा मैनिफेस्टो है, सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। हम वो वाला काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो, हमारा युवा साथी जो रोजगार के लिए भटक रहा है उसको रोजगार मिले। दूसरा मुद्दा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 350 यूनिट, 350 यूनिट बिजली हर घर को हम फ्री दें। किसान की सिंचाई के लिए 24 घंटे लाइट की हम व्यवस्था कराएं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और जो प्राथमिक शिक्षा से लेके और जो 12th तक की शिक्षा है वो हम निःशुल्क मुहैया कराएं। और हम हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में हम मोहल्ले और वार्ड क्लिनिक खोलेंगे जिसमें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और हमारी ये व्यवस्था नहीं रहेगी कि हम अपनी बहन बेटी को 1000 रुपए का लालच देके उसको परेशान करें। हम रसोई गैस सिलेंडर भी फ्री करेंगे और हम जनता का पैसा जनता पे लगाएंगे, जनता के टैक्स से आया हुआ पैसा जनता के ऊपर खर्च करेंगे। और ये जो कमीशन खोरी है, जो ठेकेदारी तंत्र है, इसको बंद करें। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस, अपने मतदाता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं से कहना चाहूंगा, आज आपके बीच में चंद्रशेखर भाई ने आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके भतीजे को आपके बीच में भेजा है, नेता के रूप में नहीं, जनसेवक के रूप में। और नेता मत चुनिएगा, अब की बार अपना बेटा चुनिएगा, आप अब की बार अपने भाई को चुनिएगा, जिसकी किसी भी संकट की घड़ी में आप उसकी 24 घंटे में जाके कुंडी खटखटा के कह सको कि भाई मैं इस वक्त परेशान हूं, मेरे साथ उठ के चलो और ये काम करना। ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में से विधायक बनाइए जो आपकी आवाज को विधानसभा में सीना तान के कह सके कि मैं उस वर्ग से आया हूं जिस वर्ग में 76 साल से जोर और जबरदस्ती होती जा रही है, सितम होते जा रहे हैं, मैं उस अन्याय